मैं जो तथ्य रखने जा रहा हूं उन तथ्यों को अकाउंटिंग श्री अनिल सूद जी हैं। हमारे पास 2 एफिडेविट्स हैं। ये एफिडेविट्स जो है ये आपको इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी मिल जाएंगे और ये दोनों ही एफिडेविट श्री विनोद सुल्तानपुरी जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये दोनों एफिडेविट उनके हैं। एक एफिडेविट जब वो विधानसभा का चुनाव लड़े वर्ष 2022 में, एक एफिडेविट वो है और एक एफिडेविट वो है जो उन्होंने वर्तमान नॉमिनेशन के समय दायर किया है। अब देखिए मामला कहां पर आकर नज़रअंदाज किया जाता है या छुपाया जाता है या दबाया जाता है, और जो हमें लगा हमारा दायित्व है कि हम जनता के पास लाएं, जनता के बीच में इस बात को रखें कि ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस शायद भ्रष्टाचार के भी एफिडेविट देने लगी है। वर्ष 2022 का एफिडेविट अगर आप देखेंगे तो इसमें उक्त प्रत्याशी के नाम पर केवल एक गाड़ी है जो मारुति। बाद ये जो दूसरा एफिडेविट जो उन्होंने अभी भरा है, वर्तमान चुनाव में जो ये एफिडेविट दायर किया है, इसमें अचानक वर्ष 2023 में उनके पास एक 45 लाख की गाड़ी आ जाती है, लेकिन आय का कोई साधन इसमें डिस्क्लोज नहीं हुआ है। और उससे बढ़कर बात जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो हैरानी वाली बात है कि वर्ष 2022 के एफिडेविट में जो संपत्ति उन्होंने दिखाई है वो संपत्ति आज भी इंटैक्ट है और जो आमदनी टोटल इनकम जो उन्होंने दिखाई है वो उस राशि से मेल नहीं खाएगी। और उसके आंकड़े जो हैं वो अभी सूद साहब आपके सामने रख सकते हैं। अगर कोई भी क्लैरिटी चाहते हैं वो क्लैरिटी भी आपको प्रोफेशनलिज्म जिसे हम कहते हैं उसके तहत मिल जाएगी। उससे बड़ी बात यह है कि उनकी धर्मपत्नी के नाम पर आज तक पैन नंबर भी अलॉटेड नहीं है और वर्ष 2022 में उनके पास केवल 5 लाख का सोना था, जो कि वर्ष 2024 में 17.5 लाख की खरीद हो गई। कहने का तात्पर्य, सरकार कांग्रेस की जब प्रदेश में बनी, उस सरकार के बनने के बाद और वर्तमान कुछ समय पहले तक जब तक इन्होंने आमदनी दिखाई है, लगभग 1.5 साल के बीच में इतनी बढ़ोतरी किस तरह से हुई है और ये कोई भी असेट्स डिस्क्लोज नहीं है। और कुल मिलाकर ये राशि लगभग 82 लाख से ऊपर की जाती है। मतलब 82 लाख रुपया ये किसी की नज़र में नहीं आया जो अघोषित है और जो उन्होंने डिक्लेयर स्वयं भी किया है। इसके अतिरिक्त जो इन्होंने कहीं से लोन लिया है तो वो लोन भी विधानसभा की ब्रांच से उन्होंने शो किया है, लेकिन 50 लाख रुपया वो पिछले एफिडेविट से और अभी के बीच में वो भूमि सुधार या कंस्ट्रक्शन के ऊपर शो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है कि अगर असेट्स इस तरह से प्रोपोर्शनेट नहीं थे तो ये डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया? ऐसी क्या विवशताएं थी कि साधनों को नहीं दिखाया गया? और ऐसे क्या कारण रहे कि चुनाव आयोग के पास जब आप नामांकन भर रहे हैं, उस नामांकन में भी इसका जरिया, गाड़ी को खरीदने का जरिया, नगद ली है, उधार ली है, लोन पर ली है, ऐसा कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है।